नमस्कार सभी को। दोस्तों, प्रयाग के संगम में माघ मेले से शुरू हुआ विवाद जो शंकराचार्य और सत्ता के बीच में था, वो खत्म होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वसंत पंचमी तक उसने अपना विभत्स रूप ले लिया है। और सच कहें तो यहाँ पे लड़ाई केवल अहंकार और आत्मसम्मान के बीच की है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सनातन धर्म है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म की राजनीति करते हुए सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन देखते देखते शायद प्रशासन ने जितना सोचा भी नहीं होगा, विवाद उससे कई गुना आगे बढ़ चुका है, क्योंकि शंकराचार्य भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब बाकी के 3 शंकराचार्य भी उनके सपोर्ट में सामने आ गए हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि दिल्ली इस पे बिल्कुल शांत क्यों है, और क्या ये जंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है कि नंबर 2 पे मोदी के बाद कौन है, उस कड़ी में योगी आदित्यनाथ को निपटाने का एक बहुत बड़ा साधन बनने जा रहा है? क्या कुछ पूरा मामला है? क्या अब तक अपडेट सामने आया है? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में, या सीधे शब्दों में कहें तो शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो विवाद बढ़ रहा है, या तो बीजेपी और आरएसएस उसके खतरे की गहराई को भांप नहीं पा रहे हैं, या तो जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को इस विवाद में अकेला छोड़ा गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पे आने से पहले जरा हम पीछे से कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उनके लाव लश्कर और पालकी के साथ गंगा स्नान के लिए जाने से स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया। अब प्रशासन का तर्क ये था कि सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के चलते प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। अब अगर आप इस बात को सच भी मान लेंगे, लेकिन जिस तरीके से माघ मेले से, उसी माघ मेले से तस्वीरें आ रही हैं, राम भद्राचार्य और भी जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, जो सत्ता के काफी करीब माने जाते हैं, वो अपनी कारों के काफिले के साथ एकदम गंगा घाट पे जाते हुए दिख रहे हैं। वहां से बस यूं समझिए कि गाड़ी से उतर रहे हैं और गंगा जी में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई रोक छेक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा मापदंड भी जनता देख रही है। लेकिन खैर, वापस हम आते हैं प्रोटोकॉल पे। तो मामला वहां पे तब बिगड़ गया जब शंकराचार्य के शिष्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। यहां तक कि शंकराचार्य ने खुद कहा कि इस विवाद को बढ़ाने के पीछे दरअसल उनकी हत्या करने का साजिश थी। खबरों और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो के मुताबिक पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्यों की जो चोटी थी उसको पकड़ के उन्हें खींचा, उनके साथ मारपीट की। और कुछ शिष्यों का यहां तक कहना है कि उन्हें पुलिस थाने ले जाकर बुरी तरीके से पीटा गया, जिसमें 80 साल के बुजुर्ग से लेके 12 साल के बालक भी शामिल हैं, जिन्हें बुरी तरीके से मारा गया। अब जाहिर सी बात है, किसी भी सनातनी समाज में शंकराचार्य का स्थान सर्वोच्च होता है। जब उनके और उनके शिष्यों के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, तो पूरे देश के संत समाज में इसको लेके आक्रोश फैल गया। अब प्रशासन ने जो किया सो किया, लेकिन शंकराचार्य बस इतना कह रहे थे कि प्रशासन उनसे आके माफी मांगे, सम्मान उनको स्नान करवाए, उसके बाद वो वहां से चले जाएंगे। लेकिन ये जो सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार है, जिसको कायदे से शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होना, उनसे क्षमा याचना कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी अपमान जैसी बात नहीं होती है। पर ये करने की बजाय आग में घी डालने का काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान ने, जहां पे योगी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने काल नेमी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रामायण में काल नेमी वह राक्षस था जिसने हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का वेश धारण किया था। अब सबको समझ में आ रहा था कि योगी जी का इशारा किधर है। तो जब एक भगवाधारी मुख्यमंत्री की ओर से शंकराचार्य के संदर्भ में ऐसे शब्दों का संकेत मिलता है, तो फिर विवाद भी बढ़ना तय था। अब लोगों का कहना है कि जिस शंकराचार्य पद की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन को एकजुट करने के लिए की थी, उन्हें कालनेमी कहना या उनके पद की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना न केवल धार्मिक रूप से पाप है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक सुसाइड वाला स्टेप है। अब सवाल यह है कि सुसाइड किसके लिए है, योगी जी के लिए या पूरी भाजपा के लिए? तो देखिए, बात यह है कि इस मामले में भाजपा खुद को धीरे धीरे योगी जी से अलग कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ सीएम योगी सख्त रूप अख्तियार किए हुए हैं, वहीं उन्हीं की सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्टैंड बिल्कुल अलग है। मौर्य ने सार्वजनिक रूप से उन्हें भगवान शंकराचार्य कहकर संबोधित किया। उन्होंने यहां तक कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि शंकराचार्य जी गंगा स्नान करें और जिस किसी ने भी उनके साथ गलत व्यवहार किया है उस पर कड़ी जांच होनी चाहिए। अब आप सोचो, प्रदेश का मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहा है, उनके शिष्यों के साथ मारपीट कर रहा है, और उसी प्रदेश का डिप्टी सीएम उन्हें भगवान शंकराचार्य कहकर संबोधित कर रहा है। यानी एक ही सरकार के दो बड़े चेहरे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, जो बीजेपी की अंदरूनी खींचतान को दिखा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, जो विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो किसी भी हाल में संतों की नाराजगी मोल लेने का जोखिम खुद नहीं उठा रहे हैं। ये बीड़ा अकेले योगी जी ने उठा रखा है। हो सकता है योगी आदित्यनाथ को ये चीज लगने लगा हो कि अब वो हिंदू धर्म में शंकराचार्य से भी बड़े हो गए हैं। तो अगर ये अहंकार योगी जी के मन में आ गया है, तो शंकराचार्य भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मामले में दिल्ली बिल्कुल चुप है। इसीलिए जब आप इसको राजनीतिक एंगल से देखना शुरू करेंगे, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी जी की जो सबसे मजबूत जमीन है, हिंदुत्व वाली जमीन, जिसकी वजह से अमित शाह चाह के भी उनको यूपी के मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं पा रहे हैं, क्या इस विवाद के जरिए उस इमेज को तोड़ के, उस इमेज को कमजोर करके योगी जी को हटाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि जब शंकराचार्य खुद उनको औरंगजेब कह रहे हैं, और जब वो शंकराचार्य से सीधे लड़ाई मोल ले रहे हैं, उनके शिष्यों पे मारपीट करने
करने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, तो जो उनकी हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज है उसको बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। और ये विवाद जितना ही लंबा खींचेगा उतना ही ये योगी जी का जो राजनीतिक करियर है उसको छोटा करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मामला शांत होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि शंकराचार्य के सपोर्ट में बाकी तीनों शंकराचार्य भी अब एकजुट हो चुके हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने यूपी पुलिस की बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पुलिस को सिखा के महत्व का पता है? सिखा पकड़कर संतों को पीटना सनातन परंपरा का अपमान है। वहीं दूसरी ओर पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, उन्होंने तो इसे भयंकर युद्ध का निमंत्रण करार दे दिया है। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला बताते हुए कहा है कि जब तक हमारा खून नहीं खौलता है केवल तभी तक ये दमन चल रहा है। तो जब देश के सर्वोच्च धर्मगुरु इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने लगे तो आप समझ लीजिए कि पानी सर से कितना ऊपर जा चुका है। और इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता और धर्म के सर्वोच्च पदों के बीच में टकराव हुआ है उसके परिणाम हमेशा दूरगामी रहे हैं। और शंकराचार्य पद की जो गरिमा है उसका हर सनातनी सम्मान करता है। और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे जब हम अपने गुरुओं की ही शिखा पकड़ के उनको मारते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसे में तो वाकई में महसूस होता है कि हिंदू खतरे में है। और जो लोग खासतौर पे बीजेपी के केवल इसीलिए वोटर हैं क्योंकि वो उस पार्टी को हिंदू हितों का रक्षक पार्टी मानते हैं, वो भी अब असमंजस में है कि जब उनके शंकराचार्य का इतना अपमान हो रहा है, एक हिंदूवादी सरकार के रहते शंकराचार्य को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, उनको गंगा स्नान करने से रोका जा रहा है, उनके शिष्यों को मारा जा रहा है, तो क्या ये वही नया भारत है जिसकी परिभाषा बीजेपी सालों से गढ़ रही है? तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी, क्योंकि जो भी विवाद हुआ वो बस 10 मिनट की बातचीत में खत्म हो सकता था, लेकिन इसे प्रतिष्ठा का सम्मान बना दिया गया। शंकराचार्य से उनकी पहचान सिद्ध करने को कहा जाने लगा। टीवी चैनलों पर ऐसे कथावाचक और स्वयंभू संतों की फौज उतारी जा रही है जो शंकराचार्य के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे संतों के बीच में काम करेगी? क्या बीजेपी पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं के समानांतर अपनी एक नई संत लॉबी खड़ा करना चाहती है जो हिंदू धर्म की परिभाषा वही बताए जो बीजेपी को सूट करती है? और मसला यहाँ पे ये भी है कि आरएसएस और मोहन भागवत भी इस पूरे मामले पे चुप हैं, जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि किधर खड़े हों। ये लोग बैठे बैठे हिंदू धर्म की एकता पे, हिंदू समाज की एकता पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन अब जब ये धार्मिक विखंडन हो रहा है तो इस पे चुप है। शायद संघ को अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि अपने पोस्टर बॉय मुख्यमंत्री का साथ दें या हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरुओं के साथ खड़े हों। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विवाद को लेके और आपको लगता क्या है ये मामला कहां जाके ठंडा होगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।